अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका व इज़ा सअल्त फ़सअलिल्लाह व इज़ा इस्तअन्त फ़स्तइन बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और अल्लाह का ईमान वाले से बहुत गहरा रिश्ता, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और जैसा हमारा मामला अल्लाह के अहकामात के साथ होगा वैसा ही मामला अल्लाह ताला का हमारी अपनी ज़ातों के साथ होगा। इसलिए हमें अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, कि जब अल्लाह बंदों का अल्लाह से रिश्ता सही रहता है, अल्लाह से बंदों का रिश्ता और ताल्लुक़ जब सही रहता है और बंदे अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी करते हैं और उसकी नाफरमानियाँ नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला के फरिश्ते इंसानों की हिफाजत करते हैं। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम, कि उनके लिए निगरां है, मुहाफिज है, सामने से भी और पीछे से भी फरिश्ते जो उनकी हिफाजत और उनकी निगरानी करते हैं। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो उनकी हिफाजत करते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कुन्तु रदीफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी सवारी पर पीछे बैठा हुआ था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया या गुलाम, ऐ बच्चे, उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे चंद जुमले सिखलाता हूँ। हजरत रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उस वक्त 9 या 10 साल के बच्चे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी चला रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 10 साल के बच्चे वो पीछे बैठे हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत कर रहे हैं, अल्लाह से उनका ताल्लुक़ किस अंदाज से जो है तो जोड़ रहे हैं। इसमें हर बाप को और हर जिम्मेदार घर के जो तो जिम्मेदार को और सरपरस्त को ये तालीम है कि अगर तुम बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हो तो बच्चों के जहन को कैसे अल्लाह से जो तो जोड़ा जाए, कैसे उनका रिश्ता और ताल्लुक़ अल्लाह से जो तो मजबूत किया जाए। आज बच्चे हमारे साथ गाड़ी में होते हैं या गाड़ी पर सवार रहते हैं, हम दुनिया की बातें और दुनिया की चीज़ें उनको बतलाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह से उनका रिश्ता जो तो मजबूत नहीं करते। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास से फरमाया, छोटे 10 साल के बच्चे हैं, उनसे ये कहा इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन यनफ़उकल्लाहु बिहा, ऐ बच्चे मैं तुझे ऐसे जुमले सिखलाता हूँ, चंद ऐसे कलिमे सिखलाता हूँ जिससे अल्लाह तुझे बड़ा फ़ायदा देगा। अल्लाह तुझे बड़ा जो है उससे फ़ायदा जो तो पूरी ज़िंदगी के अंदर जो तो तुझे महसूस होगा। इसलिए कि बचपन में जो बच्चे सीख लेते हैं सारी ज़िंदगी उसको याद रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है अल-इल्मु फ़िस्सिग़र कन-नक़्श फ़िल-हजर, बचपन का इल्म पत्थर की लकीर होती है। जिस तरह पत्थर में कोई नक्श पड़ जाए वो कभी मिटता नहीं, कभी धुंधला होता नहीं और कभी जो है वो जो है खत्म होता नहीं, हमेशा जो तो बाकी रहता है। इसी तरह बचपन में बच्चे जो सीख लेते हैं सारी जिंदगी उस पर कायम रहते हैं। भले से वो मामला मुस्तहब का हो या जो है कोई ऐसी ज्यादा अहमियत वाली चीज का नहीं है, लेकिन बचपन में जब जहन में बिठा दिया गया
तो वो सारी जिंदगी जो तो जहनों में रहता है। जैसे एक मसला उमूमन जो तो ये समझ में आता है कि बाज़ लोग बुढ़ापे की हालत में भी आज भी ये समझते हैं कि नमाज पूरी की पूरी कायम है अंगूठे पर। बंदा जब अंगूठा रख दिया, अब उसको हिलाना नहीं, अब उसको हटाना नहीं, पूरी नमाज उस पर डिपेंड करती है। जैसे उसने अंगूठा उठा लिया, नमाज गई। अच्छे अच्छे उम्र रसीदा लोगों का जो तो ये ख्याल, जबकि ना वो फराइज में दाखिल है, ना सुनन में दाखिल है। एक मुस्तहब चीज है, बेहतर चीज है, अगर रख सकते हो आसानी से तो रखो। अगर उड़ जाता है और हिल जाता है तो नमाज में कोई खलल वाक़ई होना। लेकिन बचपन में ऐसा जहनों में बिठाया गया है कि नहीं, अंगूठा बिल्कुल जहां रख दिया बस वो नमाज खत्म होने तक उसी हालत में जो तो बाकी रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो बचपन में जो चीज जहनों में बैठ जाती है वो हमेशा जो तो बाकी रहती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास से फरमाया, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे ऐसे जुमले सिखलाता हूं जो तुझे बड़ा फायदा दे। सबसे पहले फरमाया इहफाजिल्लाह यहफज़का, देख तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगी। तो अल्लाह के अहकामात की परवाह करना, अल्लाह तेरी परवाह करेंगे, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामी उल कलीम बना करके भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 3-6 चीजें मुझे अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई, मुझसे पहले किसी नबी को ये तो नहीं अता फरमाई है। उनमें एक चीज फरमाया, ओती तो जवामी उल कलीम, मुझे जामे कलिमात दे करके भेजा गया है। एक छोटा सा जुमला होता है लेकिन उसके मानी और मतलब बहुत कसीर होते हैं, और जो है उसके जो इल्म रखने वाले हैं उसके तह में उतर करके उसमें से मसाइल निकालते रहते। क़यामत तक की उलूम और मारिफ उससे फैलते चले जाते। एक छोटा सा जुमला जो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला लेकिन उसके मानी और मतलब बहुत कसीर। ऐसे कई जुमले जो है तो मुझे जामी कलिमात जो तो दे करके भेजा गया। थोड़ा सा जुमला है, इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगी। अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर और उसके नवाही जो है, जो चीजों से उन्होंने मना किया उनसे अपने आप को बचा करके रख। निगाह हराम ना देखे, जुबान हराम ना बोले, कान हराम ना सुने, हाथ हराम ना छुए, पैर हराम की तरफ जो है तो न चले। तो ये छोटा सा जुमला है, इहफज़िल्लाह, तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, यहफ़ज़का, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे फितनों से, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे बला और मुसीबतों से, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे हालात से। इंसान हालात में होगा उस वक्त जो है अल्लाह ताला जो है उसकी मदद फरमाएंगे। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का। इसीलिए उलमा ने लिखा है, अगर किसी शख्स को यह देखना है कि उसका अल्लाह के पास क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, तो उसको यह देखना चाहिए कि अल्लाह के अहकामात की इसका पास क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। अगर ये अल्लाह के अहकामात को ईजी लेता है, खुशी का मौका है, डीजे बज रहे हैं, नाच गाने चढ़ रहे हैं, अल्लाह के अहकामात पूरे साइड में, तो ये समझ लो कि अल्लाह के पास इसका कोई मकाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको यह देखना है कि मेरा अल्लाह के पास क्या मकाम है, तो ये देखो कि अल्लाह के अहकामात का तेरे पास जो है तो क्या मकाम। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी जो है तो हिफाजत करेगी। जैसा बंदा अल्लाह से मामला करेगा, अल्लाह के अहकामात के साथ मामला करेगा, वैसे अल्लाह इसके साथ जो तो मामला जो तो करेंगे। इसीलिए कहा फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। पहले बंदे को पहल करनी पड़ेगी, बंदे को आगे बढ़ना पड़ेगा, बंदे को जो है कुछ तलब लेकर के जो तो आगे चलना पड़ेगा, फिर अल्लाह की तरफ से जो तो मदद आना शुरू। हम कुछ ना करें, बस ये कि बस अल्लाह की मदद आ जाए और अल्लाह जो है हमें जो तो संभाल ले, ये और अल्लाह जो है तो सहारा दे दे, ये हो नहीं सकता। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम अल्लाह को याद करो तो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। नसुल्लाह फ़नसियहुम, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उनको भुला दिया। यानी पहले इन्होंने की, अल्लाह को भूलने की पहले इन्होंने की, नसुल्लाह, इन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फ़नसियहुम, अल्लाह ने उनको भुला दिया। तो तुम जैसी पहल करोगे अल्लाह ताला की तरफ से वैसे रद्द अमल आएगा। तुम जैसा अमल भेजोगे अल्लाह ताला की तरफ से वैसा रद्द अमल आएगा। तुम जैसा अमल करोगे वैसे रिएक्शन जो है तो उसका होगा, जैसे एक्शन करोगे वैसे रिएक्शन जो है तो उसका हो गया। और कहा वमा करू, क्या अगर तुमने मक्र किया, कोई तदबीर और कोई चाल चली, वमा करना मकरो, फिर हमने चाल चली, फिर हमने जो तो तदबीर इख्तियार की, पहले तुमने चाल चली फिर अल्लाह ने जो तो चाल चली। तुम अल्लाह के साथ जैसा मामला करोगे, अल्लाह के अहकामात के साथ जैसा मामला करोगे, वैसा ही अल्लाह ताला जो है तो तुम्हारे साथ जो तो सुलूक करेंगे। इसलिए छोटे से बच्चे को जो तालीम दी जा रही है पूरी शरीयत उसको घेरे हुए है। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, बलाओं से, मुसीबतों से, फितनों से, हालात से अल्लाह जो है तो तेरी हिफाजत करे। और आगे फरमाया इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर तो अल्लाह को हर वक्त अपने करीब पाएगा, अल्लाह को हर वक्त अपने करीब पाएगा। तो मुसीबतों में तो अल्लाह को पुकारा, अल्लाह की मदद फौरन जो तो तेरे लिए आ जाएगी।
तो इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब बंदे मुझसे सवाल करते, मुझसे मांगते, फइन्नी करीब, मैं उनसे बहुत करीब होता हूँ। अल्लाह हमसे बहुत दूर नहीं है, अल्लाह हमसे बहुत करीब है। लेकिन हम अल्लाह के साथ जो है कुर्बत को तो बनाए, हम अल्लाह से रिश्ता थोड़ा सा मजबूत करें और थोड़ा सा अल्लाह की तरफ बढ़ने की जो तो कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला जो तो किस तरह बढ़ते। जैसे एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िरान, जो मेरी तरफ एक बालिश चाहता है मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। पहले हमें बढ़ना तो पड़ेगा, एक बालिश, एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला की तरफ से जो है आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से मदद और जो है तो नुसरत आएगी। बहरहाल तो फरमाया इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तो अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर तो अल्लाह को करीब पाएगा। अल्लाह बहुत दूर नहीं, अल्लाह को करीब पाएगा। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा सअलत फसअलिल्लाह, जब भी मांगना हो अल्लाह से मांग, जब भी मांग। किस कदर रिश्ता अल्लाह से मजबूत किया जा रहा है छोटे से बच्चे और क़यामत तक के आने वाले इंसानों का, कि तुमको अगर कोई चीज मांगना हो तो इधर उधर तुम्हारे तवज्जो न जाए, इधर उधर जो तो तुम्हारा जहन न जाए, और घर में कोई बच्चा बीमार है तो फौरन जो दवाखाने की तरफ तुम्हारा जहन न जाए। वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, हजरत इब्राहिम ने कहा था जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा देता है। इसलिए फौरन अल्लाह की तरफ ध्यान, अल्लाह की तरफ जो है तवज्जो जानी चाहिए और उसके लिए सदका और खैरात जो है तो कर दे और उसके बाद असबाब को जो है तो इख्तियार करे। मुकम्मल असबाब पर यकीन नहीं, बल्कि पहले अल्लाह, इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया अगर तुम में से कोई शख्स चल रहा हो और उसके जूते का तस्मा टूट जाए, जूते का तस्मा अगर टूट जाए, फौरन उसका जहन अल्लाह की तरफ जाए और वो जूते के तस्मे को भी जो तो अल्लाह से मांगे। यानी एक हकीर चीज, एक अर्जल चीज, एक अदना चीज, वो भी अगर तुम्हारे हाथ से छूट जाए, तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तो तुमको फौरन अल्लाह से ताल्लुक जो तो मजबूत करना चाहिए। फरमाया जूते का तस्मा टूट जाए, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। तो ईमान वालों का रिश्ता अल्लाह से बहुत गहरा और बहुत मजबूत होना चाहिए। आज ये रिश्ता टूटता जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है, असबाब की तरफ भागे चले जा रहे हैं हम लोग, अल्लाह से रिश्ता हमारा जो कमजोर पड़ता चला जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब भी मांगना हो अल्लाह से मांग। और आगे फरमाया इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद तलब करनी हो अल्लाह से मदद तलब कर। सवाल और इस्तिआनत में क्या फर्क है? सवाल के तो इंसान के पास कोई चीज नहीं, अल्लाह से मांग रहा है, ये सवाल है। और एक चीज है कि इंसान के पास एक चीज है, इंसान एक चीज का इरादा किया है, सफर है, सफर में चल पड़ा है, अब अल्लाह की मदद उसको साथ लेना है, अल्लाह की मदद के साथ जो तो आगे बढ़। बीमार पड़ जाए, दवा खाना जा रहा है, लेकिन पहले अल्लाह की मदद जो तो साथ ले। तो फरमाया इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद तलब करनी हो अल्लाह से मदद तलब कर। ये तालीमात है अहले ईमान को, ये तालीमात उम्मत मुस्लिमा। आज इन तालीमात को जो तो हम भुला बैठे। कुरान जो है हम नमाज के हर रकात में जो तो पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते और तुझ ही से मदद मांगते। ईमान वाले को मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, सवाल सिर्फ अल्लाह से जो है तो करना चाहिए। अल्लाह से उसका रिश्ता इतना मजबूत और इतना जो है ताकतवर और इतना जो है अल्लाह से इतना करीब हो कि मामूली से उसको तकलीफ हो जाए, फौरन उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाए, असबाब की तरफ नहीं, चीजों की तरफ नहीं, मादियात की तरफ नहीं, फौरन उसका ध्यान अल्लाह की तरफ जाए। तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। इज़ा सअलत फसअलिल्लाह, मांगना हो अल्लाह से मांग। इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद तलब करनी हो अल्लाह से मदद तलब कर। और आगे जो तो फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लज़ी इज्तमअत अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। और सुन ले बच्चे, अगर पूरे इंसान और जिन्नात मिलकर तुझे नफा पहुंचाना चाहे, वो तुझे नफा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। तकदीर पर यकीन रख, सब पूरी कायनात मिलकर तुझे नफा पहुंचाना चाहे, वो तुझे नफा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। वलव इज्तमअू अला यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। पूरे इंसान जिन्नात मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। आज हम सोचते फुला पार्टी आ गई तो हमको बहुत नुकसान होगा, फुला पार्टी आ गई तो हमको बड़ा फायदा होगा। असबाब की तरफ, चीजों की तरफ जो तो ध्यान चल, अल्लाह से हमारा रिश्ता कटता चला जा रहा है। पूरे इंसान जिन्नात मिलकर तुझे नफा नहीं पहुंचा सकते, पूरे इंसान जिन्नात मिलकर तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतने जितना अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ जो तो ध्यान और तवज्जो और अल्लाह से इतना रिश्ता उसका जो तो मजबूत। और आगे इरशाद फरमाया रुफियातिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, सुन ले, कलम तकदीर लिखकर उठ चुका है और जिस सहीफे में उसकी तकदीर लिखी जा चुकी है वो खुश्क हो चुका है।
कोई उसको मिटा नहीं सकता, कोई उसमें तरमीम कर नहीं सकता, कोई उसमें रद्द-बदल कर नहीं सकता। कलम ने अपना काम कर दिया है, सहीफा महफूज हो चुका है, अब जो है कोई उसके अंदर जो है चेंजिंग आ नहीं सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। पहले जमाने में लोग बच्चों की ऐसी तरबियत किया करते थे, बचपन से उनके जहन और उनका रिश्ता अल्लाह से मजबूत किया करते थे। आज उन चीजों पर हमें यकीन तक नहीं आता। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे हैं, तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे हैं। माँ ने बड़े वसीयतें और बड़ी नसीहतें जो उनको की, बहुत अहम नसीहतें अपने छोटे से बच्चे को की। और जाते हुए जो तो खर्च के लिए कुछ पैसे जो तो उनके पास दे दिए, कुछ 40 दिरहम जो उनके बगल के अंदर जो है एक जेब सी करके उसमें डाल दिए और एक कहा बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे जान चली जाए, जान पर बारी आ जाए तब भी झूठ नहीं बोलना। और बच्चे ने उसको अपने गिरेबान से बांध लिया, अपने दिल के अंदर उस बात को जो तो जमा लिया और बिठा दिया कि भाई मुझे झूठ नहीं बोलना है। उस जमाने में काफिले चलते थे, लंबा लंबा जो है कई महीनों का जो तो सफर हुआ करता था। एक काफिला जा रहा था, उसके साथ माँ ने कर दिया इस बच्चे को, इसको बगदाद आप जा रहे हैं, बगदाद में इसको फला मदरसे के अंदर छोड़ दो, यहाँ तालीम हासिल करेगा। वो बच्चा चला, काफिले पर जो है गुंडों ने और जो है डाकुओं ने रात में हमला कर दिया, सब माल जो तो लूट लिया। इस बच्चे को पकड़ा और उससे पूछा तेरे पास क्या है, पूरा उसको चेक किया, पहले कहीं कुछ माल नहीं मिला, बगल के अंदर जो तो सिए हुए थे दिरहम, कहीं कुछ माल नहीं मिला। कहा तेरे पास कुछ माल है? कहा है। कहा कितना है? 40 दिरहम है। अच्छा कहाँ है? कहा ये बगल के अंदर मेरी माँ ने जो तो सी दिया। कहा अगर तू झूठ बोलता तो तेरा माल बच सकता था, तूने झूठ बोलकर अपना माल क्यों नहीं बचाया? कहा मेरी माँ ने वसीयत की बेटा जान चली जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोल। माएँ ऐसी तरबियत किया करती थी बच्चे, उनके उस पर ऐसा असर पड़ा, सब ने जो है चोरी से तौबा की, गुंडागर्दी से जो तो तौबा की और जो है पक्के मुसलमान जो तो वो बन गए और उसके बाद वो जो है सही राह पर। तो एक नेकी जो है किस कदर जो तो असरात मुरतब करती है। तो माएँ ऐसी तरबियत किया करती। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह मकतब में पढ़ने के लिए जाते, जब पढ़कर वापस आते माँ से कहते माँ बड़ी भूख लगी है मुझे खाना दो। माँ कैसी तरबियत, अल्लाह से कैसा रिश्ता जोड़ रही है। कहते बेटा माँ खाना मैं थोड़ी देती हूँ, खाना तो अल्लाह देते हैं, अगर तुझे खाना चाहिए मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़, अल्लाह से मांग, अल्लाह कहीं रख देंगे, अल्लाह कहीं दे देंगे। वो छोटा सा बच्चा जो है नमाज पढ़ता है, अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह मुझे भूख लगी खाना दे दीजिए। माँ उस वक्त तक किसी मेहराब के अंदर जो तो खाना रख दी, मीठा खाना जो तो वहां रख दी थी। बच्चा नमाज पढ़ता, माँ कहती ढूंढ, कहीं अल्लाह ने रख दिया होगा। वो बच्चा ढूंढता, कहीं मेहराबों में एक मेहराब में खाना मिल जाता, वो तो खा लेता उसको। माँ ने इस कदर जो है अकीदे को मजबूत किया, बच्चे के यकीन अल्लाह से इस कदर जो है तो जोड़ा। एक मरतबा ऐसा हुआ, माँ जो है प्रोग्राम में चली गई, अपने किसी रिश्तेदार के वहां चली गई, बच्चा मकतब से घर वापस आया, माँ को वहां ध्यान आया मैंने खाना नहीं रखा मेहराब में, बच्चा आएगा आज नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, अल्लाह से इसका यकीन खत्म हो जाएगा, अल्लाह से इसका रिश्ता जो तो टूट जाएगा। वहां नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैंने जाहिरी एतबार से अपने हद तक उसको तुझसे जोड़ने की कोशिश की है, आज तू निभा ले, आज तू जो है उसकी जो है उसको जो है तो सहारा दे दे। बच्चा आया, उसी तरह नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, मेहराब पे ढूंढा, एक मेहराब में उसको खाना मिल गया। माँ जब वापस आई कहा बेटे आज तूने खाना खाया? कहा माँ आज मैंने ऐसा खाना खाया, इतना लजीज खाना इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। माँ ने उसके बाद से खाना रखना छोड़ दिया, बराह रास्त अल्लाह से लेने वाला जो तो ये बच्चा बन गया। तो माए और जो है उनके वालिद और घर के सरपरस्त इस कदर जो है बच्चों की तरबियत किया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 10 साल का बच्चा इब्ने अब्बास उसकी तरबियत कर रहे और उसको समझा रहे, उसका अकीदा जो तो मजबूत कर रहे। पूरे इंसान जिन्नात मिलकर तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकते, पूरे इंसान जिन्नात मिलकर तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जब तक अल्लाह न चाहे। मांगना हो अल्लाह से मांग, मदद तलब करनी हो अल्लाह से मदद तलब कर। और आगे फरमाया वालम अन्ना नस्रा मअस सब्री, बेटे सुन ले अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती है। हालात पर सब्र करोगे अल्लाह की मदद आएगी। हालात में वाविला मचाना, ईमान डगमगाया जाना, ये जो ईमान वालों की जो तो शान नहीं। हालात पर जमे रहो, हालात पर सब्र करो। जितने संगीन और जितने सख्त हालात तुम पर आएंगे उतने अल्लाह की तरफ से अजर और इनाम तुमको ज्यादा मिलेगा। अन्ना नस्रा मअस सब्री व अन्नल फरज मअल करबी, और जितनी सख्त तकलीफ तुम पर आएगी उस पर तुम सब्र करोगे उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अजर और इनाम मिलेगा। ये छोटे से बच्चे की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो तरबियत कर रहे हैं। और आगे बड़ी अजीब बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को सिखलाई और ये कहा कि तारफ इलल्लाह फिर रिखा यारिफुका फी शिद्दा, तू खुशहाली में अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरी मुसीबतों में तुझे याद रखेगा। तू खुशहाली में, अच्छे दिनों में और जो है खुशी के अय्याम में अल्लाह को मत भूल, अल्लाह को याद रख। जब तुझ पर हालात आएंगे, तंगी आएगी, मुसीबतें आएगी, उस वक्त अल्लाह तुझे याद रखे।
आज होता ही है, हम खुशहाली में अल्लाह को भूल जाते, नमाजें छूट रही है और जहाँ खुशी का मौका है, बस जो है अभी शादी घर के अंदर है, नाच गाने चल रहे हैं, डीजे बज रहे हैं और प्रोग्राम और कव्वालियां चल रही है और कॉमेडियनों को जो तो सुना जा रहा है और पैसा उन पर जो तो लुटाया जा रहा है। खुशहाली में हम अल्लाह को भूल जाते और तंगहाली में जो अल्लाह के सामने आके या अल्लाह बड़ी मुसीबत में, बड़ी परेशानी में। तारफ इलल्लाह फिर रखा यारिफुका फी शिद्दा, तू तंगहा तो खुशी में, खुशहाली में, अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रख, अल्लाह मुसीबतों में तुझे याद रखेगा। हदीस शरीफ में फरमाया कि जब कोई नेक बंदा मुसीबत में फंसता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाह ये तो मानूस आवाज है, जानी पहचानी आवाज लग रही है, अल्लाह तेरा 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 मारूफ बंदा किसी मुसीबत में उसकी मदद फरमा, ये फरिश्ते कहते। और कहा कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा किसी मुसीबत में मुब्तला होता है और उस वक्त या अल्लाह करता है, तो फरिश्ते कैसी कैसी गैर मानूस आवाज है, अजनबी आवाज है, कभी सुनाई नहीं दी, आज पहली मर्तबा सुनाई दे रही है। और फिर अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह इसकी मदद जो है तो न कर। और एक जो है तो वाक्य बतलाकर बात को खत्म करूं कि अल्लाह के नेक बंदों पर जब हालात आती है, अल्लाह कैसे उन्हें निकालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में चले गए और मछली ने जब उनको निगल लिया, कुरान मजीद में पूरा वाक़या जो तो मौजूद है, जब मछली ने उनको निगल लिया तो अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, अगर यूनुस अल्लाह का जिक्र करने वाले ना होते, अल्लाह को याद करने वाले ना होते, अल्लाह से उनका रिश्ता अगर मजबूत ना होता, ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, क़यामत तक मछली के पेट में रहते, क़यामत तक। लेकिन उन्होंने अंदर जाकर अल्लाह को पुकारा, फौरन अल्लाह की मदद आई, मछली को हुक्म इनको जो किनारे पर लाकर छोड़ दे। और उसके बाद अल्लाह ने जब दरख्त लगाया और जो है फिर अल्लाह ने जो है उनको सेहत और तंदुरुस्ती के सारे असबाब जो है पैदा कर। इसी तरह दूसरा वाक़या देखिए कि फिरौन जब डूब रहा था और जब गर्क हो रहा था और जब दुनिया से जा रहा था, उस वक्त उसने ईमान लाया और अल्लाह को पुकारा और कहा, आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। अब ईमान ला रहा है उस वक्त, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, आल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब अल्लाह को पुकारता है, अब अल्लाह को याद करता है, अब ईमान की गुहार लगाता है, अब ईमान की सदा बुलंद करता है। वक़द असैता क़ब्लु, इससे पहले बड़ा अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह से सरकशी की, तोग़यानी की और अल्लाह का जो है तो नाफरमान बनकर जिंदगी गुजारा, सारी जिंदगी इसमें डाली और अब अल्लाह को पुकारता। अब पुकारना फायदा नहीं देगा। मालूम यह हुआ कि तुम खुशहाली में अल्लाह को याद रखो, तुम तंगी में और बदहाली में और हालात में अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज जो हालात हमारे खराब होते चले जा रहे हैं, बुनियादी वजह यह कि हमने अल्लाह को भुला दिया। खुशहाली के मौके पर हमने जो तो अल्लाह को भुला दिया और हमने जो है खूब अय्याशियों में और जो है फजूलियात में अपना माल और अपना औकात और अपना जो है इस्तेदाद सब कुछ हमने जो इसमें लगा दिया, जिसकी वजह से अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद जो है तो हमसे हटती चली जा रही है। इसलिए अगर हमें अल्लाह की मदद चाहिए, हमें फिर अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना होगा, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना होगा, तब कहीं जाकर अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है ईमान और कुरान हदीस का रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।